पाठ 7 संज्ञा। हिमालय उत्तर दिशा में है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। गंगा हमारी पवित्र नदी है। बस्ते में पुस्तक रखी है। गंगा सागर एक तीर्थ स्थल है। ऊपर दिए गए वाक्यों में हिमालय, सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता, गंगा, नदी, बस्ते, पुस्तक, गंगा सागर आदि शब्द किसी न किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव का बोध करा रहे हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे चंद्रशेखर आजाद, चाणक्य, चेन्नई, इलाहाबाद, महाभारत, पंचतंत्र, गोदान, कामायनी, हिमालय, कंचनजंगा, गंगा, यमुना, कावेरी आदि। जातिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की जाति या समूह का बोध करवाते हैं वे जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे मनुष्य, सिंह, मोर, पुस्तक, डायरी, कलम, नगर, ग्राम, पर्वत, नदी आदि। भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष अथवा अवस्था का बोध करवाते हैं वे भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे मित्रता, पांडित्य, मानवता, देवत्व, बचपन, लज्जा, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि। विशेष। हिंदी के कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के समान ही संज्ञा के 2 भेद और मानते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे चावल, गेहूं, सोना, पीतल, तांबा, तेल, घी आदि, तथा समूहवाचक संज्ञा, जैसे गुच्छा, भीड़, छात्रा, बंडल, भीड़, कक्षा, सेना, मंडली, गुड्डी, झुंड आदि। वस्तुतः ये जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद हैं। भाववाचक संज्ञाएं बनाना। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय से बनाए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बच्चा, बचपन, लड़का, लड़कपन, मित्र, मित्रता, कवि, कवित्व, गुरु, गुरुत्व, गुरुता, गौरव, डाकू, डकैती, बालक, बालपन, मनुष्य, मनुष्यता या मनुष्यत्व, व्यक्ति, व्यक्तित्व, स्त्री, स्त्रीत्व, भक्त, भक्ति, चोर, चोरी। सर्वनाम से। सर्वनाम भाववाचक संज्ञा। अपना, अपनत्व, अपनापन, मम, ममत्व, स्व, स्वत्व, अहम, अहंकार, निज, निजत्व, पराया, परायापन। विशेषण से। विशेषण भाववाचक संज्ञा। मधुर, मधुरता, सुंदर, सुंदरता, सौंदर्य, मीठा, मिठास, महान, महानता, ऊंचा, ऊंचाई, चतुर, चातुर्य या चतुराई, कायर, कायरता, वीर, वीरता, वीरत्व, योग्य, योग्यता, काला, कालापन, खट्टा, खटास, उदार, उदारता, कठिन, कठिनाई, हरा, हरियाली, सरल, सरलता, महंगा, महंगाई। क्रिया से। क्रिया भाववाचक संज्ञा। हंसना, हंसी, रोना, रुदन, हारना, हार, डरना, डर, सजाना, सजावट, पढ़ना, पढ़ाई, सीना, सिलाई, चुनना, चुनाव, थकना, थकान, जीतना, जीत, उड़ना, उड़ान, पीटना, पिटाई, धोना, धुलाई, लिखना, लेख, लिखावट। अव्यय से। अव्यय भाववाचक संज्ञा। समीप, समीप्य, समीपता, नीचे, निचाई, धिक, धिक्कार, शीघ्र, शीघ्रता। आपने सीखा किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद माने जाते हैं: द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों से बनाए जाते हैं।